अभी रिसेंटली आपको पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूएस के राष्ट्रपति जो बाइडेन और ऑस्ट्रेलिया और जापान के प्रधानमंत्री, इनका क्वाड समिट हुआ था। पहला क्वाड लीडर्स का ऑफिशियल समिट हुआ था, फॉर्मल समिट, जिसमें कई सारे मसलों के ऊपर बात करी गई। बेसिकली जो क्वाड है वो एक 4 कंट्रीज का ग्रुप है, जिसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए, ये चारों देश अलग अलग मसलों पर कोलैबोरेट कर रहे हैं। इस मीटिंग में क्या हुआ, इंडिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया का इसमें क्या रोल है, आसियान का क्या रोल है, इंडो पैसिफिक एरिया की क्या डेफिनेशन है, चाइना इससे क्यों कंसर्न है और चाइना क्यों इसको अपोज कर रहा है, सारे मसले प्री मेंस इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। प्रेजेंटेड बाय मी मुदत गुप्ता। आगे बढ़ने से पहले अनअकैडमी में सब्सक्राइब करने के लिए यू हैव टू यूज माय रेफरल कोड मुदत गुप्ता 10% डिस्काउंट के लिए। हमारे कई सारे कोर्सेज आ रहे हैं अनअकैडमी प्लस पे। सबसे पहले कोर्सेज से पहले आपको क्विज देखो यहाँ पे 28 मार्च को सुबह 11 बजे, संडे के दिन सुबह 11 बजे आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, कॉम्बैट मिलेगा। कॉम्बैट क्या होता है, बेसिकली गेमिफाइड वर्जन है हमारे क्विज का, जिसमें 6 सेक्शंस होंगे, 60 क्वेश्चंस, 1 घंटे का क्विज होगा। और अगर आप यहाँ पे स्कोर अच्छा करते हो तो आपको काफी सारे प्राइजेस भी मिलेंगे। साथ के साथ हमारे 3 महीने के, 1 साल के, 2 साल के फुल फ्लेजेड बैचेस आ रहे हैं हिंदी, इंग्लिश और बाइलिंगुअल लैंग्वेज में, लाइव एंड एक्सक्लूसिव ओनली ऑन अनअकैडमी प्लस, जहाँ पे अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाने वाले हैं कंप्लीट सिलेबस। और एक महत्वपूर्ण घोषणा यहाँ पे कि अगर आप 31 मार्च 2021 से पहले पूरे 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको उसमें 4 महीने एक्स्ट्रा मिलेंगे टिल 31st ऑफ जुलाई 2022, या फिर प्रीलिम्स 2022 विचएवर इज लेटर। मान लीजिए प्रीलिम्स अगर थोड़ा डिले हो जाता है तो आपका जो सब्सक्रिप्शन है वो ऑटोमेटिकली एक्सटेंड हो जाएगा अगले प्रीलिम्स तक। तो अनअकैडमी प्लस पे आपको सब्सक्राइब करना है यूजिंग द रेफरल कोड मुदत गुप्ता, बैच कोर्सेज के लिए और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के लिए यूजिंग द रेफरल कोड। राइट, लेट्स क्रैक इट। सबसे पहले सवाल उठता है, व्हाट इज क्वाड। क्वाड बेसिकली एक ग्रुप है 4 कंट्रीज का, जिसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएस और जापान है। इसका विजन क्या है, इसका पर्पस क्या है, ये 4 देश मिलकर ये कहना चाहते हैं कि देखिए, जो इंडो पैसिफिक रीजन है वहां पे चाइना का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है, वहां पे चाइना की जो प्रेजेंस है वो बढ़ती जा रही है, हमारे को उसे कंट्रोल करना होगा। कहने का मतलब है साउथ चाइना सी में चाइना अपनी मिलिट्री को इंक्रीज करता जा रहा है। ये चारों देश उस बात से कंसर्न्ड है। ये कहते हैं कि अगर चाइना ऐसे ही बढ़ता रहा तो एक दिन पूरी दुनिया में चाइना का कब्जा हो सकता है, हमारे को उसे होने से रोकना है। उसको होने से रोकने के लिए ये चारों देश साथ में इन्होंने ग्रुप बनाया जिसको बोला गया क्वाड। इनका बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमारे को फ्री, ओपन, इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक रीजन चाहिए। एक एक करके मैं आपको शब्दों का मतलब समझाता हूं। फ्री, ओपन, इंक्लूसिव का मतलब होता है कि कोई भी शिप, कोई भी हवाई जहाज इंडो पैसिफिक एरिया से निकल सकता है, फ्रीली निकल सकता है। कोई एक देश दूसरे देश के शिप्स वगैरह को नहीं रोकेगा। रूल बेस्ड, सब कुछ रूल बेस्ड होगा। जो कानून है वहां का, जो यूनाइटेड नेशंस के कानून है, अनक्लॉज जिसे बोले आता है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ द सीज, अनक्लॉज जिसे बोले आता है, ये कानून जो है डेराइव करेगा, ये कानून जो है पूरे एरिया को एडमिनिस्टर करेगा और कोई एक देश अपनी मनमर्जी नहीं चलाएगा। इसके अलावा हेल्दी, हेल्दी का मतलब है कि आप एक गुड स्पिरिट में इंडो पैसिफिक में कोलैबोरेट करोगे। एंड अनकंस्ट्रेन्ड बाय कोअर्जन, ये एक नया शब्द है जो इस बार क्वाड के लीडर्स ने यूज करा अपनी ज्वाइंट स्टेटमेंट में, इसलिए मैंने इसे ब्लू कलर में हाईलाइट करा है। अगर आप ज्वाइंट स्टेटमेंट ध्यान से देखोगे तो ये अनकंस्ट्रेन्ड बाय कोअर्जन पहली बार यूज हुआ है। वर्ड काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको आपको मेंस में लिख के आना है। अनकंस्ट्रेन्ड बाय कोअर्जन का मतलब होता है कि हमने देखा कि साउथ चाइना सी एरिया में और इंडो पैसिफिक एरिया में चाइना जो है अपनी मिलिट्री प्रेजेंस इंक्रीज कर रहा है। चाइना अपनी मिलिट्री प्रेजेंस के जरिए बाकी देशों को दबाने की कोशिश कर रहा है। तो यहां पे क्वाड के लीडर्स ने बोला कि कोअर्जन का इस्तेमाल आप नहीं करोगे, फोर्स का, मिलिट्री का इस्तेमाल आप नहीं करोगे। अगर आपका कोई डिस्प्यूट है भी तो आप उसको पीसफुली रिजॉल्व करने की कोशिश करोगे, लेकिन कोअर्जन का, वायलेंस का, हथियारों का, आर्मी का, फोर्स का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तभी जाके फ्री, ओपन, इंक्लूसिव, रूल बेस्ड ऑर्डर बन पाएगा। तो एक बात तो हो गई ये। इसी के साथ साथ मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, जो क्वाड के 4 लीडर्स ने मीटिंग करी उसमें सिक्योरिटी के अलावा क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात हुई। क्या बात हुई डिटेल में बताने वाला हूं। कोविड-19 के ऊपर, कोविड डिप्लोमेसी के ऊपर, हेल्थ और इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ कोविड के ऊपर बात हुई। क्या बात हुई बताने वाला हूं। डिजास्टर मैनेजमेंट और ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ के ऊपर बात हुई। क्या बात हुई बताने वाला हूं। राइट, सबसे पहले आपको मैं बताता हूं कि ये जो इंडो पैसिफिक, इंडो पैसिफिक, इंडो पैसिफिक हम सुनते हैं, ये एग्जैक्टली है क्या। अगर आप ये दुनिया का मैप देखो तो दुनिया का ऐसा हिस्सा जो इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन को टच कर रहा है, ऐसा हिस्सा दुनिया का जो इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन को टच कर रहा है, उसे बोले आता है इंडो पैसिफिक रीजन। ये अगर आप मैप देखो तो इसमें पूरा का पूरा एरिया जो शेडेड है ये इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन को टच कर रहा है, इसलिए इस पूरे एरिया को बोले आता है इंडो पैसिफिक एरिया। राइट, इस पूरे एरिया को बोले आता है इंडो पैसिफिक एरिया।
इंडो पैसिफिक में यहां पे देखिए ध्यान से, इधर एक छोटा सा समंदर है, यहां पे एक छोटा सा समंदर है जिसे बोला था साउथ चाइना सी। देखिए ये चाइना है, चाइना के जस्ट नीचे यहां पे साउथ चाइना सी है। चाइना ने क्या करा है, साउथ चाइना सी में अपने आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना लिए, जैसा कि आप ये इमेज में देख रहे हो ना नीचे ऐसे, ये इस तरीके के चाइना ने आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना लिए हैं और इनके ऊपर अपनी नेवी और आर्मी को स्टेशन कर दिया है। चाइना ने बोला ये समंदर पूरा मेरा है। अब आप देखो सीधी सी बात यह है कि अगर चाइना ये बोलता है कि पूरा समंदर मेरा है, तो अगर इंडिया से किसी शिप को इस रीजन से निकलना है तो वो नहीं निकल पाएगा चाइना की परमिशन के बिना। मतलब कि अगर हमारे को इस एरिया से अपने शिप को निकालना है तो हमारे को चाइना की परमिशन चाहिए होगी, विच इज अगेन रॉन्ग थिंग। ये गलत बात है। क्यों? क्योंकि ये समंदर तो दुनिया का समंदर है, यहाँ पे कोई भी घूम सकता है, कोई भी अपना शिप निकाल सकता है। चाइना इज नो वन टू स्टॉप अस, चाइना हमारे को रोकने वाला कोई नहीं होता। तो अगर इंडिया को अपना शिप यहाँ से निकालना है, या मान लो ऑस्ट्रेलिया को, जापान को अपना शिप यहाँ से निकालना है, यूएस को अपना शिप यहाँ से निकालना है, तो उन्हें चाइना की परमिशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि चाइना यहाँ पे कब्जा करता जा रहा है। इस कब्जे को रोकने के लिए, चाइना को दबाने के लिए, चाइना को रोकने के लिए कि वो अपने यहाँ पे मिलिटराइजेशन ना करे, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएस ने एक ग्रुप बनाया जिसको क्वाड बोला गया। और तभी हमने बोला क्या, फ्री, ओपन, इंक्लूसिव, अनकंस्ट्रेन्ड बाय कोअर्जन, ऐसा वर्ल्ड ऑर्डर हमारे को इस रीजन में चाहिए जहां पे कोई वायलेंस ना हो। अगर कोई डिस्प्यूट है भी तो बातचीत से सॉल्व किया जाए, और फ्री, ओपन, इंक्लूसिव होना चाहिए। इंक्लूसिव का मतलब होता है कि जितने भी देश इस रीजन में हैं वो अपने शिप्स को, अपने प्लेन्स वगैरह को इस एरिया से निकाल पाए, इस एरिया को हर कोई इस्तेमाल कर पाए, उसे बोलते हैं इंक्लूसिव इन नेचर, राइट। तो चाइना की ये जो प्रेजेंस है यहाँ पे, ग्रोइंग प्रेजेंस इंडो पैसिफिक में, पर्टिकुलरली साउथ चाइना सी में, इसको रोकने के लिए हमने क्वाड ग्रुप बनाया। सवाल उठता है कि जो क्वाड देशों का अभी समिट हुआ, इसकी ज्वाइंट स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ था। इसकी ज्वाइंट स्टेटमेंट में लिखा हुआ था कि हमारे को इंडो पैसिफिक एरिया में, देखो इंडो पैसिफिक का मतलब अब बार बार नहीं बताऊंगा, जब भी मैं बोलूं इंडो पैसिफिक तो आपके दिमाग में अपने आप ये जो दो रेड रेक्टेंगल्स में एरिया आप देख रहे हो, ये आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली आ जाना चाहिए अब, इंडो पैसिफिक। तो क्वाड देशों के लीडर्स ने बोला कि हमारे को इधर फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और ओवरफ्लाइट चाहिए। नेविगेशन का मतलब आप अपने शिप्स जो आसानी से इस एरिया से निकाल पाओ, और ओवरफ्लाइट का मतलब होता है कि चाइना ने कई बार धमकी दिया कि अगर आपका प्लेन, ये देखो ये साउथ चाइना सी है, ये एक मैग्नीफाइड व्यू लिया मैंने, ये साउथ चाइना सी है, इंडो पैसिफिक का पार्ट, याद करो। तो अगर यहां से आपका प्लेन निकलता तो मैं उसे जो है गिरा सकता हूं मिसाइल वगैरह दाग के और ये सब। तो क्वाड देशों ने बोला कि नहीं, हमारे को यहाँ पे फ्रीडम ऑफ नेविगेशन चाहिए और ओवरफ्लाइट चाहिए, चाहे हम यहाँ से अपना शिप निकालें, चाहे यहाँ से हम अपना प्लेन निकालें, हमारे को पूरी फ्रीडम चाहिए। चाइना इस रास्ते को रोकने वाला कोई नहीं होता, राइट। और अगर कोई इधर डिस्प्यूट है भी, चाइना ये कहता है कि ये एरिया मेरा है, बाकी देश आसपास के जो हैं वियतनाम, फिलीपाइंस, मलेशिया वगैरह कहते हैं कि ये एरिया हमारा है, तो क्वाड पार्टीज ये बोलती है कि ये जितने भी डिस्प्यूट हैं आपको पीसफुली रिजॉल्व करने होंगे, बिना किसी कोर्जन के, बिना किसी वायलेंस के। इंडिया और बाकी क्वाड देशों ने यहाँ पे एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट कीवर्ड का इस्तेमाल करा जिसका नाम है आसियान सेंट्रलिटी। मेंस में अगर आपको इंडो पैसिफिक के ऊपर कोई भी आंसर आता है, क्वाड के ऊपर कोई भी आंसर आता है, और अगर आपने कीवर्ड नहीं लिखा आसियान सेंट्रलिटी, तो आपका आंसर अधूरा है। सवाल उठता है सर ये आसियान सेंट्रलिटी का मतलब क्या है। क्वाड के 4 देश हैं, इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया और जापान। चारों देश ये मानते हैं कि ये जो इंडो पैसिफिक एरिया है और जो साउथ चाइना सी है, अगर यहाँ पे हमारे को चाइना को हराना है, अगर हमारे को चाइना को पीछे करना है, तो हमारे को आसियान के देशों के साथ कोलैबोरेट करना पड़ेगा। मतलब कि यहाँ पे इंडोनेशिया, मलेशिया और उसके बाद ब्रुनाई, सिंगापुर, वियतनाम, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, इन सारे देशों के साथ हमारे को कोलैबोरेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये इमीडिएट नेबर्स हैं चाइना के, ये इस एरिया में इमीडिएटली रह रहे हैं। मतलब कि अगर इन देशों के साथ आसियान के ऊपर फोकस करते हुए इन देशों के साथ अगर हम कोलैबोरेशन बढ़ाते हैं, तो चाइना को इधर रोकने में हमारे को काफी आसानी होगी। कहने का मतलब है आसियान सेंट्रलिटी, मतलब कि हमारी क्वाड की पॉलिसी में, इंडो पैसिफिक की पॉलिसी में आसियान जो है वो बहुत मेजर रोल रखता है कि इंडोनेशिया टाइप देशों के साथ मल्टीलेटरल कोऑपरेशन इंक्रीज करके हम चाइना को यहां पे पराजित कर सकते हैं। मतलब कि ये एक और कीवर्ड यूज करना है आपको, रिन्यूड मल्टीलेटरल कोऑपरेशन। मल्टीलेटरल कोऑपरेशन का मतलब क्या होता है, आप में से जो एस्पिरेंट हिंदी मीडियम वाले हैं उनकी सहायता के लिए बता देता हूं। मल्टीलेटरल का मतलब होता है एक ऐसा ग्रुप जहां पे बहुत सारे देश इन्वॉल्व हैं। मतलब कि 2, 3, 4, 5, अगर 2 इन्वॉल्व हैं तो उसे कई बार बाइलेटरल भी बोल दिया जाता है, लेकिन मल्टीलेटरल का मतलब होता है जहां पे बहुत सारे देश इन्वॉल्व हैं।
तो रिन्यूड मल्टीलेटरल कोऑपरेशन का मतलब है कि इधर ये जो इतने सारे आसियान के देश हैं, इनके साथ क्वाड के देशों को अपनी कोलैबोरेशन, अपनी पार्टनरशिप बढ़ानी होगी, तभी जाके हम चाइना को इधर रोक पाएंगे, तभी जाके फ्री, ओपन, इंक्लूसिव, हेल्दी एंड डिवॉइड ऑफ कोअर्जन इंडो पैसिफिक बन पाएगा। मतलब कि क्वाड के 4 देश तो आपस में कोलैबोरेट कर ही रहे हैं, लेकिन ये चारों देश एज अ सिंगल ग्रुप मिलके और आसियान देशों के साथ कोलैबोरेट करेंगे अंडर द स्पिरिट ऑफ आसियान सेंट्रलिटी। उन्हें यह लगता है कि अगर आसियान का हमारे को सपोर्ट मिल गया तो चाइना को यहां पर रोकना काफी आसान हो जाएगा। इसके अलावा एक बात और करी गई, यहां पे बोला गया कि ये जो, तो देखो ठीक है, ये कोरियन क्राइसिस पे मैं आ रहा हूं, उससे पहले आप ये देखो यहां पे इंडो पैसिफिक में मैंने बताया कि क्वाड का फोकस इधर और इधर, ये जो इंडो पैसिफिक एरिया है यहां पे सब जगह क्वाड का फोकस है। और पर्टिकुलरली इस एरिया में, ये जो साउथ चाइना सी वाला एरिया है, यहां पे हमारे को आसियान के साथ कोलैबोरेट करना पड़ेगा मल्टीलेटरल कोऑपरेशन के अंडर, मतलब कि आसियान के देशों के साथ कोलैबोरेट करना पड़ेगा। इसके अलावा इस रीजन में एक और मसला है, एक और कॉन्फ्लिक्ट है, और वो है इधर। ये देखो यहां पे 3 देश हैं बेसिकली, ये हो गया आपका जापान, ये ऊपर वाला हो गया आपका नॉर्थ कोरिया, और ये नीचे वाला हो गया आपका साउथ कोरिया, राइट। तो नॉर्थ कोरिया ने क्या करा है, नॉर्थ कोरिया ने न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर लिए हैं। नॉर्थ कोरिया ने न्यूक्लियर वेपन, परमाणु हथियार डेवलप कर लिए। अब ये जो न्यूक्लियर वेपन है नॉर्थ कोरिया के पास आ गए। नॉर्थ कोरिया गुस्से में आके कभी भी साउथ कोरिया या फिर जापान के ऊपर इनका इस्तेमाल कर सकता है। बिल्कुल सही बात है, सिक्योरिटी थ्रेट मिलता है। साउथ कोरिया और जापान दोनों ही यूएस के पार्टनर्स हैं, मतलब कि यूएस हमेशा साउथ कोरिया और जापान को बचाए रखना चाहता है। और आप देखो यहाँ पे ये जो जापान है ये नॉर्थ कोरिया के एकदम इमीडिएट नेबरहुड में भी है, ये नॉर्थ कोरिया के एकदम इमीडिएट नेबरहुड में भी है। तो नॉर्थ कोरिया कभी भी मिसाइल चला के जापान के ऊपर परमाणु हथियार डाल सकता है, न्यूक्लियर अटैक कर सकता है। तो इधर ये बोला गया क्वाड की स्टेटमेंट में कि हमारे को इस एरिया के अलावा, साउथ चाइना सी और इंडो पैसिफिक के अलावा, इधर नॉर्थ कोरिया में भी डी न्यूक्लियराइजेशन करना होगा। प्लीज फोकस अपॉन दिस कीवर्ड, ये कीवर्ड का पूरा ध्यान रखेंगे। डी न्यूक्लियराइजेशन, डी न्यूक्लियराइजेशन। डी न्यूक्लियराइजेशन का मतलब होता है कि नॉर्थ कोरिया ने इधर जो न्यूक्लियर वेपन डेवलप करे हैं, हम नॉर्थ कोरिया से कहेंगे कि आप इन वेपन्स को डिस्ट्रॉय कर दो, इन न्यूक्लियर वेपन्स का डिसआर्मामेंट कर दो, इन न्यूक्लियर वेपन्स को खत्म कर दो। तो यूनाइटेड नेशंस की मदद से, यूनाइटेड नेशंस के रूल्स और रेगुलेशंस को ध्यान में रखते हुए हम नॉर्थ कोरिया का डी न्यूक्लियराइजेशन करने की कोशिश करेंगे, ऐसा बोला क्वाड के देशों ने। तो देखो चाइना से आगे बढ़ रही है बात। इंडो पैसिफिक, देखो ये वाला जो रीजन है ये आता तो इंडो पैसिफिक में ही है, ये वाला जो रीजन है ये है तो इंडो पैसिफिक का ही, क्योंकि ये पूरा पैसिफिक ओशन है। तो इंडो पैसिफिक में भी अलग अलग हिस्से हैं। एक हिस्सा हमने देख लिया ये साउथ चाइना सी वाला, अभी मैं आपको दिखा रहा हूं ये कोरियन पेनिनसुला वाला रीजन। तो देखो आपको इधर ध्यान रखना है कि साउथ चाइना सी वाला तो एक मसला हो गया, इसके अलावा इंडो पैसिफिक में जो दूसरा मसला है वो है न्यूक्लियराइजेशन ऑफ कोरियन पेनिनसुला, जो कि नॉर्थ कोरिया कर रहा है। ये हो गया दूसरा मसला। तीसरे मसले पे आते हैं, इधर ही एक देश है इंडो पैसिफिक में, ये जिसका नाम है म्यांमार। आपको पता होगा म्यांमार में आजकल पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहे हैं, जहां पे ऑंग सांग सूची की सरकार को हटा दिया गया है और वहां की मिलिट्री ने अपना कब्जा जमा लिया है। तो दुनिया के लीडर्स ने बोला कि ये जो मिलिट्री रूल लगा है बर्मा में, म्यांमार में, काफी गलत है, ये हट जाना चाहिए और म्यांमार में लोकतंत्र, डेमोक्रेसी रीस्टोर कर देनी चाहिए। मतलब कि इंडो पैसिफिक में ही ये तीसरी डिस्टर्बेंस है जिसके बारे में क्वाड के देशों ने बात करी कि एक तो चाइना को रोकना है, आसियान सेंट्रलिटी, कोरियन पेनिनसुला, और इधर म्यांमार, इसका मिलिट्री रूल खत्म होना चाहिए और डेमोक्रेसी, मतलब कि लोगों ने जो सरकार चुनी थी उसका वापस से यहाँ पे रीइंस्टेशन होना चाहिए, उसको रीइंस्टेट हमारे को कर देना चाहिए। तो अगेन क्वाड के ऊपर कोई भी आंसर आता है ये तीनों पॉइंट्स आप लिखने वाले हैं, राइट। मूविंग बियॉन्ड सिक्योरिटी, अभी तक हमने सिक्योरिटी वाले एस्पेक्ट्स की बात करी थी, अब थोड़ा सा सिक्योरिटी से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कोरोना वायरस की, कोविड-19 की। जॉइंट स्टेटमेंट में बोला गया कि कोरोना को खत्म करना और वैक्सीन का साथ में मिलकर विकास करना, वैक्सीन का साथ में मिलकर डेवलपमेंट करना, ये क्वाड के देशों की प्रायोरिटी रहेगी। मतलब कि उन्होंने बोला कि हमारे को इक्विटेबल और अफोर्डेबल वैक्सीन बनानी है, ऐसी वैक्सीन जो हर रीजन में फैल पाए, हर रीजन में पहुंचाई जा सके और अफोर्डेबल हो, लोगों को ज्यादा पैसा ना खर्च करना पड़े। मतलब कि वैक्सीन के डोमेन में
बहुत मेजर कोलैबोरेशन चल रहा है क्वाड देशों के बीच में, ऐसा ज्वाइंट स्टेटमेंट में बोला गया। और ये बोला गया कि कोविड डिप्लोमेसी, देखो ये दूसरा कीवर्ड है, एक मैंने क्या बताया, डीन्यूक्लियराइजेशन, आसियान सेंट्रलिटी, ये कीवर्ड पकड़ते रहो मेंस के पर्सपेक्टिव से। तीसरा कीवर्ड आपका इधर हो गया कोविड डिप्लोमेसी, मतलब कि कोरोना वायरस के अराउंड जो डिप्लोमेसी चालू है, कोरोना वायरस के अराउंड जो आपका कोलैबोरेशन चालू है, उसे बोला जाता है कोविड डिप्लोमेसी। तो इधर क्वाड के चारों देशों ने बोला कि हम कोविड डिप्लोमेसी को प्रमोट करेंगे, इक्विटेबल अफोर्डेबल वैक्सीन बनाएंगे, और यहां पे हमारा फोकस रहेगा कि देखो क्वाड का फोकस एरिया क्या है, क्वाड का फोकस एरिया है इंडो पैसिफिक, ये वाला जो ग्रुप है इसका कोर एरिया है इंडो पैसिफिक। तो इन्होंने सबसे पहले ये बोला कि जब भी हम वैक्सीन बनाएंगे, जो भी इक्विटेबल और अफोर्डेबल वैक्सीन बनाएंगे, सबसे पहले उसे इंडो पैसिफिक में स्प्रेड किया जाएगा, मतलब कि इंडो पैसिफिक और आसियान के देशों में उसे स्प्रेड किया जाएगा। साथ के साथ ये बोला गया कि हमारे को कोविड के हेल्थ और इकोनॉमिक दोनों एस्पेक्ट से लड़ना है। जब भी आप मेंस में आंसर लिखोगे हमेशा आप इस बात का ध्यान रखोगे कि हमारे को कोविड के दो एस्पेक्ट से लड़ना है दुनिया में, एक कोविड का हेल्थ रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ कोर्स वैक्सीन वाला, और दूसरा उसका इकोनॉमिक इंपैक्ट, उसका ट्रेड रिलेटेड इंपैक्ट। ये दो चीजों से हमारे को लड़ना है। तो हेल्थ वाला इंपैक्ट तो हमने देख लिया, इक्विटेबल एंड अफोर्डेबल वैक्सीन। इसके अलावा क्वाड के देशों ने बोला कि कोविड के डोमेन में जो इकोनॉमिक स्लोडाउन आया है उससे लड़ने के लिए हम साथ में ट्रेड को प्रमोट करेंगे और ग्लोबल ट्रेड लाइंस को रीस्टोर करेंगे। साथ के लिए बोला गया कि WHO, जिसके रोल के ऊपर काफी बड़ा क्वेश्चन मार्क उठा था, क्वाड के चारों देश WHO के डोमेन में कोलैबोरेट करके उसको रिफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। राइट, इसी के साथ तीसरे डोमेन पे आते हैं। तो देखो सिक्योरिटी देख लिया, इसके अलावा हेल्थ देख लिया, कोविड देख लिया, अब आते हैं क्लाइमेट चेंज पे। ये देशों ने बोला कि हम क्लाइमेट चेंज को लेके भी काफी सीरियस हैं। डोनाल्ड ट्रंप के जाने के बाद यूएस का कुछ हृदय परिवर्तन हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप जब तक पावर में थे उनके लिए क्लाइमेट चेंज कोई बहुत बड़ा मसला नहीं था। अब जो बाइडेन आए हैं तो उन्होंने बोला कि क्लाइमेट चेंज मेरी प्रायोरिटी है। इस वजह से क्वाड की ज्वाइंट स्टेटमेंट में क्लाइमेट चेंज के बारे में भी मेंशन किया था, और ये बोला गया कि जो क्लाइमेट चेंज रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं, पेरिस क्लाइमेट डील, कार्बन एमिशन को कम करना, ग्लोबल कार्बन फुटप्रिंट को कम करना, टेक्नोलॉजी, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर और विंड पावर, इन सब डोमेन्स में क्वाड के देश कोलैबोरेट करेंगे। कहने का मतलब है क्वाड सुनते ही जो आपके दिमाग में पहले आता था कि एक सिर्फ मिलिट्री ग्रुप है, सिक्योरिटी ग्रुप है, आपको उससे आगे बढ़ के क्वाड को देखना है, क्योंकि ये सिक्योरिटी और मिलिट्री से काफी आगे जाके वैक्सीन, हेल्थ डिप्लोमेसी, कोविड डिप्लोमेसी और क्लाइमेट चेंज की भी बात कर रहा है। तो जब भी आप क्वाड के ऊपर आंसर लिखोगे या इंटरव्यू में कुछ भी बोलोगे तो एक मल्टी फेसेटेड आंसर बोलेंगे। इसके अलावा अभी तक हमने क्या देख लिया, सिक्योरिटी देख ली, क्लाइमेट चेंज देख लिया और कोविड-19 देख लिया। जॉइंट स्टेटमेंट में और भी एरियाज मेंशन थे जहां पे क्वाड के लीडर्स ने बोला कि हम साथ मिलकर काम करेंगे, जैसे कि काउंटर टेररिज्म। देखिए स्टेटमेंट में पाकिस्तान का नाम कहीं पे भी मेंशन नहीं था, लेकिन यह बोला गया कि आतंकवाद से सारे देश मिलकर लड़ेंगे। साइबर सिक्योरिटी, साइबर क्राइम्स, पूरे इंडो पैसिफिक में इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट करी जाएगी, डिजास्टर रिलीफ और ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ प्रोवाइड किया जाएगा। इसी के साथ ये बोला गया कि इन सारे देशों के जो 4 देश हैं, इनके विदेश मंत्री, फॉरेन मिनिस्टर्स पूरे साल मिलते रहेंगे। 2 जॉइंट वर्किंग ग्रुप्स बनाए गए, एक वैक्सीन के ऊपर और एक क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज के ऊपर। साथ के साथ ये बोला गया कि अगला जो लीडर लेवल का समिट होगा वो 2021 के एंड में होगा। मतलब कि ये छोटे छोटे फैक्ट है जो आपको फॉर्डर पॉइंट की तरह मेंस में काम आ जाएंगे। उसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि क्वाड जो सिक्योरिटी से आगे बढ़ के इन सब एरियाज में भी काम करता है। राइट, सवाल उठता है कि इसमें इंडिया और चाइना का क्या स्टैंड है। अगर हम चाइना की बात करते हैं तो चाइना इस ग्रुप से काफी ज्यादा नाखुश है, और चाइना कहता है कि ये जो ग्रुप है ये एंटी चाइनीज है। मतलब पूरे तरीके से ये जो क्वाड ग्रुप है ये एंटी चाइनीज एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, और चाइना ने बोला कि आपका ये जो कोलैबोरेशन है ये हमारे खिलाफ नहीं जाना चाहिए, इट शुड नॉट गो अगेंस्ट एनी थर्ड पार्टी। वेराज इंडिया का क्लियर कट स्टैंड है कि देखो ऐसा है, हमारे को चाइना को रोकने के लिए कोई ग्रुप बनाने की जरूरत नहीं है। और ये ही स्टैंड जो मैं बता रहा हूं इधर, ये आपको एग्जैक्टली सेम मेंस में लिखना है। अपने मेंस और इंटरव्यू में आप ये वाला स्टांस लिखोगे, काफी इंपॉर्टेंट है। मेंस इंटरव्यू में आप ये स्टांस लिखोगे जो बता रहा हूं। राइट, इसमें आप क्या लिखोगे कि देखिए क्वाड का जो ग्रुप है वो चाइना के अगेंस्ट नहीं है, वो है इंडो पैसिफिक में पीस, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, फ्री, ओपन, इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक और फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ओवरफ्लाइट मेंटेन करने के लिए। मतलब कि चाइना के खिलाफ हम कुछ नहीं करना चाहते, हम इंडो पैसिफिक में अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। मतलब कि ये ग्रुप में कहीं ये नहीं लिखा कि हम चाइना को तबाह कर देंगे, हम चाइना को खत्म कर देंगे, नहीं। इस ग्रुप के स्टेटमेंट में सिर्फ ये लिखा है कि हमारे को अपने शिप्स और एरोप्लेन्स को फ्रीली मूव कराने की आजादी चाहिए और उसके लिए हमने ग्रुप बनाया है। मतलब कि
हमने आपस में कोलैबोरेट करके फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और ओवरफ्लाइट के लिए ग्रुप बनाया है, ना कि चाइना को रोकने के लिए। हमारे को चाइना से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा आप क्या लिखेंगे कि इंडिया अगर यूएस और जापान के साथ क्वाड में कोलैबोरेट कर रहा है, इसका मतलब यह नहीं है कि इंडिया चाइना और रशिया के खिलाफ है। क्यों? इंडिया चाइना और रशिया के साथ ब्रिक्स और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में भी तो कोलैबोरेट कर रहा है। तो क्या हम ये कहेंगे कि जब इंडिया ब्रिक्स और शंघाई कोऑपरेशन जाता है तो इंडिया यूएस और जापान के खिलाफ है? बिल्कुल भी नहीं। मतलब कि इंडिया जो है सारे देशों के साथ नेशनल इंटरेस्ट में कोलैबोरेट करता है, चाहे वो चाइना और रशिया हो, यूएस हो, जापान हो। हमारे को फर्क नहीं पड़ता। हम ये पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ते, हम ये मिलिट्री अलायंसेस में नहीं पढ़ते। जहां हमारा नेशनल इंटरेस्ट होगा उधर हम कोलैबोरेट करेंगे, चाहे वो चाइना रशिया हो, चाहे वो जापान यूएस हो। ये नॉन अलाइनमेंट का स्टैंड आपको उधर एग्जाम में लिखना है, राइट? तो आई होप ये पूरा क्वाड क्लियर और क्या डिस्कशन हुआ, ये सारे पॉइंट्स क्लियर हैं। जॉइंट स्टेटमेंट पूरा यहाँ पे आपका खत्म होता है। अनअकैडमी में सब्सक्राइब करने के लिए रेफरल कोड यूज होगा मुदित गुप्ता, नीचे टेलीग्राम चैनल दिया, ज्वाइन कर लीजिए। कॉम्बैट है सुबह 11 बजे 28 मार्च को, जहाँ पे 6 सेक्शंस में पूरा क्विज बटा होगा। बिल्कुल अटेम्प्ट करना है इसे। साथ क्या हमारे नए बैचेस आ रहे हैं। अगर आप 31 मार्च 2021 तक सब्सक्राइब करते हो तो आपको 4 महीने का सब्सक्रिप्शन एक्स्ट्रा मिलेगा, मतलब कि जुलाई 2022 तक। लेट्स क्रैक इट।